नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ लोगों ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया है कि आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। भारतमाला परियोजना के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। यहां सड़क निर्माण को लेकर किसानों से जो जमीन ली गई थी और उसके बदले जो मुआवजा मिलना था, उसी मुआवजे को लेकर गड़बड़ी की गई है। जांच में पाया गया है कि खेत की जगह कुछ लोगों ने घर और दुकान होने का दावा किया ताकि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा मिल पाए। इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल भी किया है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गड़बड़ी की गई है और इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों ने घर और दुकान होने का दावा किया ताकि उन्हें अधिक मुआवजा मिल जाए। इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया है ताकि शासन प्रशासन को चूना लगाया जा सके। और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चूना लगाया जा रहा था, कब से चल रहा था, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में उसी पर एक खास रिपोर्ट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। बिलासपुर में भारतमाला परियोजना में फर्जीवाड़ा। मुआवजे के लिए कई नाम अवैध रूप से दर्ज किए। फिर किया करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा। केंद्र सरकार देश में विकास के लिए बेहतरीन सड़क का निर्माण कर रही है। हर दिन कई किलोमीटर तक सड़क बनवा रही है ताकि गांवों को शहर से जोड़ा जा सके, लेकिन कुछ लोग इस योजना में चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर से सामने आया है, जहां मुआवजा लेने के नाम पर गजब का फर्जीवाड़ा किया गया। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाएंगे, हर गड़बड़ी का सच आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। भारतमाला परियोजना के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया। यहाँ करीब 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, लेकिन इस सड़क निर्माण में गजब का खेल कर दिया गया। सड़क निर्माण को लेकर किसानों से जो जमीन ली गई थी और उसके बदले जो मुआवजा मिलना था, उस मुआवजे की राशि में फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप है कि पहले मुआवजे की राशि करीब 4 करोड़ रुपए थी, लेकिन वो बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर ढेका इलाके में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर उस जमीन पर दुकान और घर बना हुआ बताया, जिसकी वजह से मुआवजे की रकम बढ़ गई। भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला बिलासपुर से भी निकलकर सामने आया है, जिसमें बिलासपुर से उरगा 130A में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाना था और इस निर्माण कार्य को अभी फिलहाल रोका गया है। यही वो तस्वीर देख लीजिए जो सड़क बनना था, जिसका काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग 130A का निर्माण कर रही है। 1520 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम साल 2022 में शुरू हुआ था और इसे 2025 जून तक पूरा किया जाना है, लेकिन इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद काम आधे में ही रुक गया। आपका कितना जमीन था और किस तरीके से? जमीन हमारे परिवार का है, मेरे हिस्से में नहीं आया, भाई लोग के हिस्से में, परिवार के हिस्से में जमीनें गई हैं। बाकी पैसा के लिए बहुत परेशान हुए, पैसा मिल नहीं रहा है। जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है और बहुत समय से मामला लंबित है। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, घर वाले समझ नहीं आ रहा कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। समस्या बहुत है। अब सब भाग दौड़ करते हैं, इनको देख कर भी भाग दौड़ करते हैं कि पीछे पीछे जाते हैं। भाई क्या करें, घर में महिलाएं हो, हर जगह जा नहीं सकते, पापा जी बुजुर्ग नहीं जा सकते, तो उनके पीछे हम भी दौड़ते हैं अपना जमीन के पैसा के लिए। अच्छा, अधिकारियों से आप लोग अभी मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनकी ओर से आश्वासन आप लोग को दिया जा रहा है? क्या कुछ ये लिखित यहाँ से मिला, इसी तरीके से हम लोग को भी जानकारी मिला है जो मिला है। अब बाकी यहाँ अधिकारी कोई नहीं आया है। आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? पेपर यदि पता चल रहा है, पैसा का तो कुछ पता नहीं है कब मिलेगा। बस केस चल रहा है, इसलिए पता है। तो लगातार ये किसान परेशान है, जनप्रतिनिधि भी है यहाँ के। क्या कुछ इसमें मामला निकलकर सामने आ रहा है? आप लोगों के पास भी लोग आ रहे हैं, किसान यहाँ के पहुँच रहे, क्या कह रहे हो? एक्चुअल में 2016-17 में भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भारतमाला योजना के तहत में एक रोड स्वीकृत हुई। सौभाग्य से वो रोड ढेका से उरगा के लिए बनी 70 किलोमीटर की थी, जिसमें किसानों को मुआवजा तो मिलना था पर मिला नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मुआवजा माफियाओं के द्वारा बड़ी जमीनों को टुकड़ों में करके, छोटे छोटे टुकड़ों में करके मुआवजा जो एकड़ में मिलना था उसको फिट में लेने के उद्देश्य से ये गड़बड़ियाँ की गई, जिसकी वजह से जो जनरल किसान है जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जो मूल निवासी हैं, खसरा निवासी हैं, उनको भी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पास प्रतिदिन कोई ना कोई किसान आते हैं, पैसे को लेकर परेशान है, ना तो वो अपनी ज़मीनों पे खेती कर पा रहे हैं और ना ही वो क्या बोलते हैं मुआवजा पा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इसमें एक्टिव होकर के इस मामले को जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बाकी जो निर्दोष लोग हैं, जो जबरन परेशान हैं, क्योंकि किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे का शादी है, कोई कर्जे में डूबा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग रोज़ सुनते हैं। तकलीफ हमको भी होती है, हम अपनी बातों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, पहुंचाते भी हैं। शासन उसमें प्रयास करती है, पर अभी तक कोई फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया है। तो हमारा उद्देश्य, हम चाहते हैं गांव के दृष्टिकोण से कि इसमें कोई अच्छा निराकरण जल्द से जल्द निकले, ताकि इसमें जो घोटाला हुआ वो भी सामने आए। जो दोषी है उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाया जाए। और जो किसान वास्तव में परेशान है, जैसे कि रोड लगभग 90% बन करके तैयार है, हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ ढेका का जो हिस्सा है, देख रहे होंगे, जो पुल बना हुआ है, यही रुका हुआ है। तो इससे क्या है, किसानों की ज़मीन भी ले ली गई है और किसान ज़मीनों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं और बेच भी नहीं पा रहे हैं, रोक लगा हुआ है, वो किसी और को भी नहीं बेच पा रहे हैं। अब 2016 के हिसाब से आज 2025 में है, मुआवजा का दर भी बढ़ गया। जो मुआवजा सरकार दे रही है उससे ज़्यादा तो वो अगर खुले बाजार में बेचेंगे तो ज़मीन को बेच जाएंगे। पर फिर भी किसान संतुष्ट है कि शासन की अच्छी योजना है, रोड निकली है, जनहित के लिए है, तो किसान संतुष्ट है। पर शासन की तरफ से जो मिलना था राशि वो मिल जाए कम से कम, वो लोग उस पर भी संतुष्ट हैं, और वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये दुख का कारण है। निश्चित तौर पे इस पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए। हम सब इसी उम्मीद में बैठे हैं। इसमें अधिकारियों की तो मिली भगत थी, स्थानीय लोग भी इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल भी नजर आए थे, और ऐसे लोग जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये किया गया है, और अधिकारी भी इसमें जो मिले हुए थे। क्या उसमें कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? क्योंकि किसान इसमें परेशान है, जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो जेन्युइन किसान है, जो सरकार जो पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहा है ऐसे दोषियों की वजह से। देखिए, एक्चुअल में क्या है, कौन इसमें संलिप्त है, कौन नहीं संलिप्त है, तो जांच का विषय है ना। जांच होने के बाद निश्चित तौर पे ये सामने आ जाना चाहिए। जैसे जांच में सामने आया कि पटवारी तहसीलदार दोषी पाया गया तो उनके ऊपर FIR हुआ, निलंबित हुए। फिर इसी कड़ी में पटवारी ने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या में भी उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं है सुसाइड नोट, पर जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन को इस विषय को अब वास्तव में गंभीरता से लेना चाहिए। इस सड़क निर्माण के लिए 2017-18 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस दौरान NHI ने सर्वे किया था। इसमें 30 किसानों की जमीन सही पाई गई थी, लेकिन न्यूज स्टेट की पड़ताल में पता चला कि कुछ लोगों ने मिलकर उस जमीन का फर्जी दस्तावेज बनवाए। इसके बाद जहां खेत थे वहां मकान और दुकान बता दिया, ताकि वो ज्यादा मुआवजा ले सके। इसके लिए उन लोगों ने एक ही जमीन को कई टुकड़ों में बताया, और इस वजह से वहां 30 से बढ़कर किसानों की संख्या 76 तक पहुँच गई। यही नहीं, बाकायदा सभी में जमीनों के खसरा नंबर, उनका रकबा, उनका बटांकन नंबर भी दर्ज कर दिया गया। यहाँ तक कि सील और साइन भी फर्जी लगाए गए। इसी आधार पर पटवारी ऑफिस से प्रतिवेदन SDM ऑफिस भेजा गया, जिसके आधार पर मुआवजे की रकम 4 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 15 करोड़ तक पहुँच गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच कराई गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक केस ढेका का अभी हम लोगों के नॉलेज में आया है। ढेका में हम लोग जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कठोर से कठोर कार्रवाई की। क्या गड़बड़ी क्या थी सर वहाँ पर? उसमें बंटवारा को लेकर के था। अधिसूचना की जो डेट थी उससे पहले बंटवारा उसमें दिखाया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में छेड़खानी की गई थी, उसके आधार पर अभी कार्रवाई की गई है। भू अर्जन के मामले में अवार्ड पारित किया गया था, लेकिन गड़बड़ी के बारे में जैसे ही पता चला तो अभी उसमें मुआवजा वितरण नहीं किया गया है, और प्रकरण आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है। नहीं, जो जांच हो चुका है उसी के आधार पर NH ने आर्बिट्रेटर के मध्य केस दर्ज किया है या अपील किया है, कर दिया जाए, और उस पर भी सुनवाई हो रही है। उसमें आदेश होगा, फिर उसके अनुसार कार्रवाई। कितने लोग जाना था? एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, लेकिन जो NH ने आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें 76 लोग हैं। उनका ये कहना है कि 76 व्यक्तियों को अधिक मुआवजा वितरित किया जा रहा है, तो उसकी जांच चल रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अभी आगे कार्रवाई? इसमें NH ने ही आपत्ति की थी कि जो मुआवजा वितरण किया जा रहा है वो अधिक है, तो अतः उसकी जांच की जाए। कहाँ का ये पूरा मामला था, और ये क्यों? ये ग्राम पंचायत ढेका का मामला है, वहाँ भू अर्जन का प्रकरण है। क्या कार्रवाई भी होगी क्या आगे कुछ और? देखिए, वो आर्बिट्रेटर महोदय जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार फिर कार्रवाई होगी। ठीक। जांच में पाया गया कि जिन किसानों की जमीन सड़क के लिए अधिग्रहित की जानी थी उनसे संपर्क किया गया। एक जमीन जिसका मुआवजा एकड़ में दिया जाना था उसे 4 से 5 टुकड़ों में बांटा गया, और घोटालेबाजों ने डेसिमल के साथ ही वर्ग फीट में मुआवजे की रिपोर्ट तैयार की। आरोप है कि फायदा कोटवाल, कमल कश्यप और तत्कालीन देवरी खुर्द सचिव और ढेका निवासी भानु विश्वकर्मा ने उठाया। आरोप है कि पटवारी की ID और पासवर्ड लेकर इन दोनों ने ही पूरा काम किया। कई जमीनों का विभाजन इन लोगों ने बिना पटवारी को बताए ही कर दिया।
केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना भारतमाला परियोजना में बिलासपुर में भी गड़बड़ी सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए की जो है वो बंदर बाट के जो मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये पीछे भी तस्वीर देख लीजिए, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क बनाया जाना था बिलासपुर से उर्गा 130A में जो सड़क बनाया जा रहा था, और जिससे जो काम है अभी तक 1.5 किलोमीटर तक जो काम है वो अभी भी प्रभावित है, क्योंकि जो जमीन गया था लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया और इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसको लेकर जो किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना था, करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा मिलना था, लगभग 30 ऐसे किसान हैं जिन्हें ये मुआवजा मिलना था, लेकिन वो किसानों का भूमि अधिग्रहण तो किया गया, जमीन लिया गया, लेकिन जो पैसे उनको मिलने चाहिए थे, जो मुआवजा मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। किसानों से ही बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी उनको हो रही है और मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है और ऐसी परेशानी क्यों आई है। भैया, क्या कुछ परेशानी हुई थी, क्या इसमें घोटाला निकल कर सामने आया और आप लोग को मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें देखिए, हमारा ज़मीन है ढेका में, मेरा 3000 स्क्वायर फीट है और 2018 में अधिग्रहण किए थे। अधिग्रहण के बाद हमको कोई जानकारी नहीं मिला है कि कितना हमारी ज़मीन जा रहा है, कितना मुआवजा बना है, क्या बना है। ये 8 अगस्त 2024 में कमिश्नर के द्वारा लेटर आया गया, देख लीजिए आप। इसके द्वारा लेटर आ गया तो हम इसको लेटर को लेके गए वहाँ, कोतवाल के द्वारा हमको दिया गया था। तो लेटर को लेके गए तो वहाँ यही बताया आपको ज़मीन जा रहा है करके, लेकिन ये नहीं बताया कितना जा रहा है करके, है ना। उसके बाद हमको बाद में जैसे तहसील से कलेक्टर, यहाँ एसडीएम से कुछ पेपर निकालते गए, वहाँ पता चला हमारा इतना ज़मीन जा रहा है, लेकिन मुआवजा के बारे में नहीं पता चला। और जैसे कि वहाँ कमिश्नर के यहाँ जाते गए तो वहाँ पता चला कि इस ज़मीन में मुआवजा के नाम से जो भी बंटवारा हुआ है या जो भी नामांतरण हुआ है, इसके वजह से आपके यहाँ आपका इस ज़मीन का केस चल रहा है, ये जानकारी मिलेगा। कितने आप लोग ऐसे अभी किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना था और वो नहीं मिल पाया है, और किस तरीके से परेशानी हो रही है? क्या कहा जा रहा है, कब तक मिल पाएगा या मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा, क्या इसमें चल रही है? इसमें हम लोग का लिस्ट के आधार में तो 29 किसान है सर हम लोग का, और अभी बाद में फिर दोबारा लिस्ट आया तो 76 किसान हुए हैं, और हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि केस जब ख़त्म होगा तब मिलेगा करके, लेकिन कब ख़त्म होगा ये पता नहीं है। करीबन हम 2018 से 24 तक का तो कोई पता नहीं था। 24 से पता चलने के बाद हर एक महीना, हर एक 15 दिन में हम लोग कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं इसी में। इसमें जो आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो बटांकन किया गया था, एक ही भूमि को जो है वो बांटा गया है, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा कमिश्नर का आदेश है। ये देखिए, ये कमिश्नर का आदेश है, जहाँ वहाँ नोटिस का आदेश, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग वकील किए तो वकील के आधार में हम लोग को मिलते गया। देखिए, ये अवार्ड हुआ है, ये क्या बोलते हैं, बंटवारा का कापी हमको वहाँ मिला गया। ये देखिए कितने टुकड़ों में बंटवारा किया गया, ठीक है। हमारा तो कोई टुकड़ा में बंटवारा नहीं हुआ है। ये जैसे वहाँ हमको वकील के द्वारा मिला गया बंटवारा का, ये कलेक्टर महोदय का अवार्ड पारित है ना, ये देखिए। तो ये एक वीडियो आप देखिए, जो जिस तरीके से इसमें बटांकन किया गया है भूमि का, ये एक भूमि है, ये इधर एक तस्वीर देख लीजिए, ये भूमि है एक 200 पृथ्वीराज पिता श्रीचंद श्रीदाग के नाम से है, 268 एक में। इस एक ही भूमि को देखिए कितने लोगों पर बांटा गया है, लगभग 23 ऐसे जो नाम निकल कर सामने आए हैं, और ऐसे ही अलग अलग भूमि को जो है वो बांटा गया है, और ऐसे ही किसानों जो है उनके जो नाम से, जिनको 30 जो ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना था, लेकिन ये बढ़कर जो है 76 पहुंच गया। और इस तरीके से बंदरबाट जो है तत्कालिक तहसीलदार और पटवारी, साथ ही जो स्थानीय जो लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो किया गया है। और बातचीत करते हैं, आपकी कितनी भूमि थी जो भूमि अधिग्रहण किया गया था? जी, मैं ढेका निवासी हूँ। मेरी भी जमीन इस NH हाईवे जो रोड बन रहा है उसमें प्रभावित हो रही है। इसकी जानकारी मेरे को आज करीब 2 महीना 3 महीना पहले हुई। उसके बाद से रेगुलर मैं कमिश्नर ऑफिस में जो केस चल रहा है उसमें यहाँ जा रहा हूँ, और अभी तक संतुष्टिपूर्वक कोई यहाँ जानकारी नहीं मिली है। बस चल रहा है वैसे ही। आपका कितना जमीन आना था इसमें? मेरी करीब 12 हेक्टेयर के आसपास कुछ जा रही है जमीन, और बाकी जानकारी तो मेरे को अभी उतनी जानकारी मिली नहीं। बेसी में जाता हूँ, जब भी जानकारी रहती है तब। कितनी राशि मिल सकती थी? अब इसकी जानकारी अभी कुछ विशेष रूप में नहीं है जानकारी पूर्ण रूप से, और देखिए अब क्या गवर्नमेंट का जो नियम रहेगा उस हिसाब से देंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो जमीन तो आप लोगों का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से परेशानी आप लोगों को हो रही है? लगातार आप लोग भी दौड़ भाग कर रहे हैं।
अब परेशानी तो हो रही है कि काम धाम छोड़ के जाना पड़ता है, वहाँ पे सुबह जाओ तो दोपहर तक वहीं यहाँ डटे रहना पड़ता है। फिर वही सूचना मिल जाती है कृषि बढ़ा दिए हैं, 15 दिन 20 दिन बाद, महीने दिन बाद फिर वही तैयारी करो। ना तो उसमें कुछ कर पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं और ना कुछ निर्माण कर पा रहे हैं। ये स्थिति है। हम लोग को कहना यह है, या तो जल्द से जल्द उसका निपटारा करें, जो भी यहाँ गवर्नमेंट की जो स्थिति परिस्थिति है उसके आधार पे हमारे यहाँ जो ढेका में मुआवजा मिलना है उनको सभी को मुआवजा दें और अपना काम चालू करें। दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित फर्जी दस्तावेजों की जांच में पटवारी सुरेश मिश्रा का नाम सामने आया था। इसके बाद 25 जून को भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी मामले में पूर्व तहसीलदार डीके उइके और सुरेश मिश्रा के खिलाफ तोरबा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पटवारी सुरेश मिश्रा ने आत्महत्या कर ली थी। बताया गया कि एफआईआर के बाद वो टेंशन में थे। तनाव में आकर उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने गांव में अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाई। वो अक्सर वहां जाया करते थे। इसकी सूचना मिलते ही सकरी पुलिस जोकी गांव पहुंची। फार्म हाउस में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि वो दोषी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने बड़े अधिकारियों पर जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। कायम हुआ है क्योंकि मामला दर्ज है तोरबा थाने में और जो घटना हुई है वो हुई है सकरी थाने में। तो उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि कोई कोटवार और कोई और रेवेन्यू का जो क्लास 3 एम्प्लॉई था कोई, उस पर शक किया है कि उनके द्वारा किया गया होगा और खुद को निर्दोष बताया गया है। तो उस पर पुलिस जांच कर रही है। उन सभी बिंदुओं पर उनको भी बुलाया जाएगा और उसमें आवश्यकता पड़ी तो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसकी जांच भी कराएंगे एक्सपर्ट्स। पटवारी की आत्महत्या के बाद पटवारी संघ ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पटवारी सुरेश मिश्रा बेकसूर थे। इस तरीके से जैसे बिना मुआवजा बटे पटवारी को दोषी ठहराना और एफआईआर दर्ज कराना बहुत गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। अभी मुआवजा नहीं बटा, ये कैसे पता है? पता कि ये पत्रक बना है, मुआवजा भी वितरित नहीं हुआ है। क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ है जिसमें आप लोग क्या आगे चाहते क्या है और पूरा मामला क्या था? इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कई आरोप लगाए। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, लगातार घोटाले हो रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में जिस तरीके से जमीनों की बंदर बांट हुई, जिस तरीके से छोटी छोटी जमीन के टुकड़े करा के उसका बना लिया गया। अभी हम लोग तमनार गए थे, वहाँ पर छोटे छोटे सेट बना दिए गए बड़े बड़े सेठों द्वारा, ताकि उनको मुआवजा की राशि ज़्यादा मिले। लगातार राजस्व विभाग द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और अभी मेरे कोटा विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर में 160 एकड़ जमीन, जो कि शासकीय जमीन थी, छोटे बड़े झाड़ के जंगल थे, वो बहुत बड़े बड़े सेठों के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। जबकि बीजेपी ने साफ किया कि किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हाईवे एक्सप्रेस वे में जो किसान लोग हैं आज भी परेशान हैं। 2022-23 में मैंने मस्तूरी क्षेत्र का नेतृत्व किया था। उस समय 40-50 किसानों को जो पीड़ित थे उनको सक्षम अधिकारी एसडीएम की उपस्थिति में और भारतमाला के अधिकारियों की उपस्थिति में मुआवजे के लिए मैंने बात किया था। परंतु दुर्भाग्य है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला, बल्कि किसानों के आड़ लेकर के कुछ लोग, जो सुनने में आ रहा है कि 4-4 करोड़ रुपए का घपला कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें अधिकारी कर्मचारी और भारतमाला का ठेकेदार और उनके अधिकारी की संलिप्तता दिख रही है, जो भारत सरकार को चूना लगाने का काम कर रही है। अंधेरे में किसानों को भी रखा गया है और अंधेरे में शासन ने पूरी जनता को रखा है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्ग से विशाखापट्टनम और मुंबई से कोलकाता को जोड़ने वाली भारतमाला सड़क परियोजना के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और इसी योजना के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस योजना में गड़बड़ी आने के बाद अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक सब पर सवाल उठ रहे हैं।
जिस तरह से इस सड़क को बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कर करोड़ों रुपए का खेल किया गया, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए गए, ऐसे में कई लोगों पर इस फर्जीवाड़े में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है। बड़ा एक घोटाला निकलकर सामने आया है, जहां किसानों की जमीन को अधिग्रहण तो किया गया लेकिन मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाया है। और उसमें घोटाला इस तरीके से किया गया है कि किसानों के जमीनों को जो है टुकड़ों में बांटकर जो है मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है, जिसमें जांच जो है कलेक्टर की ओर से कराई गई थी। और इसमें जो है तत्कालिक तहसीलदार DK उइके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा पर जो है FIR भी दर्ज किया गया है इस घोटाले को लेकर। कई जो किसान जिनका मुआवजे का इंतजार है, उनका जो जमीन है उन्हें अधिग्रहण किया गया था और अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है अभी मुआवजा अभी भी इन किसानों को इंतजार है। लेकिन जिस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया था, राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हैं और यही वजह है कि जांच में इनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज किया गया। हालांकि अभी ये जांच चल रही है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस जांच में और कौन कौन संलिप्त होते हैं और कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घोटाले को लेकर जिन किसानों को मुआवजा दिया जाना था, उन किसानों को अभी भी उस मुआवजे का इंतजार है। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जमीन अधिग्रहण के नाम पर दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किए गए और इसके साथ साथ फर्जी दस्तावेज थे जिनसे लोग मुआवजा चाह रहे थे और करोड़ों रुपए का एक घोटाला है। हमारे साथ रोशन जुड़ रहे हैं इस वक्त बिलासपुर से। रोशन, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस पूरे मामले में किन किन लोगों पर आरोप लगे हैं, आगे क्या कार्रवाई को अमल में लाया जाना है? रोशन। जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर से उर्गा 70 किलोमीटर तक जो है ये भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन सड़क जो है वो बनाई जानी थी राष्ट्रीय राजमार्ग 130A में, और इसका निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा था। और इसके लिए बाकायदा जो है NHAI के द्वारा जो है पहले ढेका के पास जितनी जो जमीन है वहाँ की सर्वे बाकायदा की गई थी, जिसमें जो है वो 30 किसानों के जो नाम है वो सामने आए थे। सर्वे करने के बाद जो है इसमें काम भी शुरू हो गया था। 2022 से काम शुरू हुआ था और पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 1520 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। 70 किलोमीटर तक में ये सड़क बनाई जानी थी, 4 लेन सड़क इसमें बनाई जानी थी। पूरे प्रोजेक्ट को जो है 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके पहले जो है वो सर्वे किए गए थे और आसपास के जो किसान हैं जिनकी जो जमीन वहाँ आ रही थी उसके जो सर्वे है NHAI के द्वारा जो है वो की गई थी। लेकिन पहले इसमें 30 किसान इसमें जो सम्मिलित हुए थे जिनका जमीन अधिग्रहण जो है वो किया गया था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर घोटाला कहाँ हुआ है, ये तहसीलदार, पटवारी समेत जो सचिव थे, पंचायत के जो सचिव वो और जो कोटवार, इन्होंने जो मिलकर जो है पूरा षड्यंत्र रचा था। और इसमें बताया जा रहा है कि बैक डेट में, पुराने डेट में जो है इन्होंने मिलकर जो है लगभग 100 से ज्यादा ऐसे फर्जी जो है दस्तावेज बनाए हैं, जिसमें बाकायदा इसमें जो जमीन के जो मालिक हैं उनकी जो जमीनों को बाकायदा टुकड़ों में बांटा गया पहले, और उसके बाद सबके नाम से अलग अलग जो जमीन है वो आवंटित की गई बैक डेट में जाकर। उसके बाद जो है उनका जो मुआवजा है वो दिया गया। तो जो पहले मुआवजा जब 30 किसानों को जो दिया जाना था 4 करोड़ 80 लाख रुपए की, वो मुआवजा जो है बढ़कर 15 करोड़ पहुंच गया। तब जाकर जो है NHAI को शक हुआ कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि पहले जब सर्वे किया गया था तब 4 करोड़ 80 लाख रुपए तक का जो बटांकन की राशि थी वो थी। लेकिन जब किसानों की भी संख्या बढ़ गई, 76 किसान हो गए, 30 से 76 किसान हो गए और राशि भी जब बढ़ गई, तब इसका जो है वो शिकायत जो है कलेक्टर के पास की गई। संजय अग्रवाल ने बाकायदा इसके लिए टीम गठित की और एक जो जांच समिति बनाने के बाद जो है इसकी जांच कराई गई। तब इसमें पाया गया कि जो तत्कालिक तहसीलदार हैं DK उइके और तत्कालिक जो पटवारी हैं सुरेश कुमार मिश्रा, इन्होंने जो मिलकर जो है ये पूरी षड्यंत्र को रची थी और इनके खिलाफ जो है जांच सही भी पाया गया और इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज भी तोरवा थाने में की गई थी। इसकी जांच चली, इनके ऊपर FIR किया गया और तमाम जो जांच चलने के बाद जब इनके ऊपर FIR किया गया तब कुछ दिनों के बाद जो है जो पटवारी है सुरेश कुमार मिश्रा, उन्होंने सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने के बाद जो है ये मामला और भी बढ़ गया और उसके बाद जो है इसकी जो जांच है वो फिलहाल अभी इसमें की जा रही है। और इसमें बात ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इनके साथ और भी कई लोग ऐसे शामिल हैं
जो इस पूरे घोटाले में शामिल है। जो मुआवजा 4 करोड़ 80 लाख से 15 करोड़ पहुंच गया, उसमें और भी लोग शामिल है। साथ ही साथ ये भी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है कि जो ग्रामीण है उन्होंने भी इस लालच में आकर जो है सहयोग किया है, उनका जो मुआवजा उसमें बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी पुलिस भी जांच कर रही है और जो पटवारी सुसाइड किया सुरेश कुमार मिश्रा, उसकी जो सुसाइड नोट भी मिला है, उसके आधार पर उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनके भी आधार पर जो है पुलिस फिलहाल इसमें जांच करी। लेकिन जिस तरीके से घोटाला सामने आया है उसकी वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो काम रुका हुआ है उसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ जो काम रुका है वो आधा किलोमीटर में ही काम रुका है, सिर्फ ये मुआवजे को लेकर अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। जून 2025 इसकी डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन बावजूद अभी इसकी जो काम नहीं हो पाया है और इसकी वजह से जो वहाँ के जो किसान है जिनको मुआवजा मिलना था, जिनकी जमीन चली गई, स्थिति अब वहाँ ये हो गई है कि जो लोग हैं ना तो उस जो उनकी जो जमीन है ना तो उसमें खेती कर पा रहे हैं, ना किसी प्रकार की जो जमीन को उन्हें फायदा मिल पा रहा है। बल्कि जब ये सुसाइड सामने आया और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तत्कालिक पटवारी तत्कालिक तहसीलदार के बाद, तब इनसे भी पूछताछ की जा रही। तो ये लोग भी परेशान हैं, बार बार जो है इन्हें एसडीएम कार्यालय बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, इनसे क्या कुछ हुए हैं, इनके दस्तावेज मंगाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो ग्रामीण है जिनकी जमीन भी चले गई और वो लोग ही परेशान है, वो उनका सिर्फ यही कहना है कि जो उनकी जमीन ली गई है उन्हें वो मुआवजा दिया जाए और ये काम जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए। हालांकि इसमें पुलिस जांच कर रही है, अब देखना होगा कि इसमें और कौन भी लोग इसमें संलिप्त होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ 2-4 के ही लोग जो हैं इसमें शामिल नहीं हो सकते और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और बैकडेट में जाकर दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज बनाकर काम आप किया इस पर नजर आप बनाए रखिएगा रोशन, आपसे राजस्व अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।